अरे एक भी गोली उनके नहीं लगी। अगर यही कोई दूसरा गैंगस्टर होता, नॉन मुस्लिम होता और मुसलमान कभी ये कर रहा होता, पूरे खानदान को भून देती पुलिस। आपको पता होगा जब अतीक अहमद को वहां से लाया जा रहा था जिस जेल में पहले, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुझे लाकर मार दिया जाएगा। और वो पुलिस वाले किस लिए खड़े थे? वो सुरक्षा के लिए खड़े थे, वो रक्षा के लिए खड़े थे। उनकी बंदूकें जंग खा जाती हैं। 9 राउंड फायर होते हैं जनाब, टारगेट किलिंग। एक गोली ऐसे रख के मारी जाती है, एक गोली ऐसे रख के मारी जाती है। 9 बार वो फायर फायर ठाए ठाए डिस्कुम डिस्कुम कर रहे होते हैं और पुलिस वाले दुम दबाकर भाग रहे होते हैं। ये तमाम के तमाम वो हैं जो गाय मूत्र पी पी के कहते हैं कि धर्म को हम हिफाजत करेंगे, धर्म संकट में। हमने अतीक अहमद को प्रमोट नहीं करा, ना हमने अतीक अहमद को सपोर्ट करा। हाँ, हम ये कह रहे हैं जब एक कैदी को आपने पकड़ लिया और आप ही के बकौल वो गैंगस्टर है और आप ही के बकौल वो जेल में पुलिस कस्टडी में, फिर वो ऐसी कौन सी मौत आई थी कि आपने उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया? और तमाम जो भक्त हैं वो तालियां बजा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, 72 हुरों के पास पहुंच गया तो 70 हुरों के पास पहुंच गया। अबे जाहिल हो, पागल हो, किसी की मौत पे तो तुम जश्न मना रहे हो, क्योंकि संविधान सबके लिए एक है। अगर अतीक अहमद जेल में था तो पुलिस की, शासन की, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसकी हिफाजत करती। लेकिन मैं तो खुद 4 साल से कहती चली आ रही हूँ, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नाम की चिड़िया जो फुर्र हो गई, वहां पर ठोकतंत्र चलता है। और खासकर अगर सामने मुसलमान हो तो बिल्कुल फौरन ठोक दिया जाता है। आपने देखा कि विधानसभा में एक स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। भाई मिट्टी में क्यों मिलाएंगे? यानी मिट्टी में कौन मिलता है? मुसलमान मिलता है। आपने तो नहीं कहा हवा में उड़ा दूंगा तो पानी में बहा दूंगा। आपका मतलब था सिर्फ आप जो टारगेट करेंगे वो मुसलमानों को करेंगे। उससे भी आसमानी फैसला है। नहीं, आसमानी फैसला तो ये भी है। हाय भक्त, तुम्हारी कैसी आग लग रही होगी। आपको पता है कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी अतीक को और अशरफ को। अब आप ये भक्त परेशान होंगे और ये बताओ कि कितने कैसे कैसे इन पर छुरे चाकू चलेंगे जब ये खड़े कह रहे हे ईश्वर अतीक की आत्मा को शांति दे, हे ईश्वर अशरफ की आत्मा को शांति दे। कि तुम्हारा इसमें कोई मौजन, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई एमएलए हो, कोई भी जब मरता है या कत्ल कर दिया जाता है तो श्रद्धांजलि दी जाती है। शायद इन भक्तों को नहीं पता लेकिन दी जाएगी। तो ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी ड्रामे कर ले, कुछ भी एक नैरेटिव चला ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन नाकाम हुआ है, वहां पर डरा है और डर के वजह से करा गया। अतीक और अशरफ को लेकर लगातार आप लोगों को तो मैं एक के बाद एक वीडियोस दे रहा हूं, लेकिन यहां पर आपको देखने को जो मिल रहा है ये महिला कौन है आपको बताएं। सोशल एक्टिविस्ट ये अमन रिजवी है जो हमेशा से हर मुद्दे पर बोलती आ रही है, हर जुल्म के ख़िलाफ़ ये बोलती है। दोस्तों जिस तरह से अतीक और अशरफ के साथ हुआ पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से गोली धड़ाधड़ ताबड़तोड़ गोलीबाजी करके उसको ज़मीन पे मिला दिया गया, यानी मिट्टी पे मिला दिया गया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कही थी कि अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों ये सही बात है कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, कहीं ना कहीं ये अल्फाज एक मुख्यमंत्री के लिए दुरुस्त नहीं था। उन्होंने जो ये अल्फाज का इस्तेमाल किया ठीक उसी तरह से दोनों को एक ही जगह ढेर कर दिया गया। दोस्तों अमन रिजवी ये कह रही है जिस तरह से इस देश के अंदर कानून है, बड़े से बड़े अपराधी हो, बड़े से बड़े गुनाहगार हो, बड़े से बड़े कोई भी क्या कहते हैं डाकू और डकैत हो, लेकिन उसके लिए हर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कोई काम को किया जाता है, न कि ठोक दो वाला हिसाब हो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। कि जिस तरह से उन्होंने कहा था ठोक दो, उसी तरह से ठोकने का काम कर रहा है। कहीं न कहीं ये भारत के कानून को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से पुलिस वालों के बीच 3 अपराधी आते हैं और वहां आके लगातार ताबड़तोड़ गोलीबाजी करके उनको मौत की नींद सुला देते हैं, उस पर अमन रिजवी ने कहा कि कोई काम होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अतीक अहमद और अशरफ के लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट पर अपनी राय को लिखना बिल्कुल न भूलिए।